ये जो आज प्रस्ताव कमेटी ने रखा, समाज ने रखा, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी। ये कमेटी का पुण्य नहीं, समाज का पुण्य नहीं, मेरा पुण्य नहीं, उन भक्तों का, जिन भक्त, जो भक्त कह रहे हैं मंदिर बनाओ। अब ये मंदिर छोटा मोटा नहीं बनेगा, ये मंदिर अब इतना ऊंचा बनेगा कि अशोक नगर में कोई माई का लाल इस मंदिर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तुम्हें अपने मकान के बाजू में थोड़ा सा ऊंचा बना ले तो तुम्हारे लिए आग लगती है। हम भी संसार में हैं, हमारा घर है ये मंदिर। तुम लोगों के मकान ऊंचे बन गए, हमारा मकान नीचे है, आग लग रही है जिस दिन से आया हूं। हाँ, जब मैं छत पे जाता छत पे जाता हूं ना, तो मंदिर कैसा हो गया और बाजू के मकान ऊंचे ऊंचे। मैंने कहा भगवान, पहले तो मकान नीचे थे, आप ऊंचे थे तो सहन कर लिया, अब सहन नहीं होगा। अब इतना ऊंचा मंदिर बनेगा कि अशोक नगर में सरकार भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं देगी। मंदिर की ऊंचाई अनुमानित 108 फुट तक जा सकती है। दो चार 10 फुट आगे पीछे से, अभी इंजीनियर पॉइंट नहीं है, अनुमानित है। और मैंने अंदाज लगा लिया यहाँ का, यहाँ पर कितने ऊंचे तक तुम मकान बना मंदिर उससे ऊंचा होना चाहिए। पहले के लोग समझदार होते थे, अपने आप नगर के मंदिर से ऊंची बिल्डिंग बनाते ही नहीं थे। लंबी चौड़ी बना लेंगे, ऊंची नहीं बनाएंगे। इसका मूल प्रमाण पत्र रेवासा, राजस्थान में एक रेवासा, वहां 3-3 चौक की बिल्डिंग है। चौक होते ना, एक चौक, 2 चौक, तो उन्होंने लंबाई करते रहे लेकिन ऊंचाई नहीं बनाई, क्योंकि कहीं मंदिर से ऊंचा ना हो जाए। तो आजकल ये लिहाजा तो तुम्हें, ये तो कोई भी नहीं सोचता कि हमारे भगवान का मंदिर नीचा है, हमारी बिल्डिंग ऊंची नहीं होगी, कोई नहीं सोचता। अब तुमने तो सोचना बंद कर दिया, अब मैंने सोचना चालू कर दिया कि मैं अपने भगवान की बिल्डिंग इतनी ऊंची उठाऊंगा कि तुम उठना भी चाहो तो उतनी ऊंची नहीं बना पाओगे। 2 ही तरीके थे, या तो तुम सुधर जाओ, अपने सारे मकान मंदिर से नीचे कर लो, पहला प्रस्ताव। अशोक नगर में सभी मंदिरों की जो ऊंचाई है उससे ऊंचा किसी जैनी का मकान नहीं रहेगा। प्रस्ताव पास। अरे ताली बजा रहा है, कोई नहीं करने वाला, पर ध्यान रखना, ताली बजा मैं बुलडोजर चलवाऊंगा इंची टेप नाच पे, मास्टर प्लान बनेगा। नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है। आज की परिस्थितियां तुम कर लोगे, लेकिन जो जैन नहीं है उसका तो वो तो बना रहेगा ना। अब तरीका एक ही है कि मंदिरों को क्यों ना इतना ऊंचा उठा जाए, तुम्हारा मकान नीचा न करना पड़े, हम मंदिर को ऊंचा उठाए देते हैं तो बड़ा। अब उस मंदिर का नीचे के मूल नायक, जितना बड़ा पत्थर मिल जाएगा, अब नीचे के मूल नायक इतने बड़े बैठेंगे। कौन बैठा लेगा ये अभी किसके पुण्य से ये बातें निकल रही हैं, उस पुण्य को हम 2 दिन का समय देते हैं। वो पुण्यात्मा सामने आएगा जिसके पुण्य से ये मंदिर का निर्माण करने का भाव आ रहा। कोई ना कोई पुण्यात्मा है, कोई ना कोई पुण्यात्मा जरूर अशोक नगर में है। अब कौन है मैं नाम नहीं जानता, पर है, नाम उस दिन पता चलेगा। वो खुद आएगा चिल्लाता हुआ, मैं हूं वो जिसके पुण्य से ये मंदिर का काम हो रहा। और इसके बाद जो बनेगा, हर मंजिल 3 मंजिल होगा। पहला मंजिल में मूल नायक भगवान कौन बैठा लेगा, जितना बड़ा पाषाण मिल सकेगा देश में विदेश में
वो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अच्छे पाषाण भारत में क्या विदेश में भी मिलना थोड़ा निर्दोष हो। तो वो अब इसके लिए कितना समय दे दें तुम्हें, कब निर्णय करें? आज क्या है, परसों क्या है, शनिवार है, परसों शनिवार और नौमी तिथि है। नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। तो परसों नौमी के दिन ये निर्णय करेंगे कौन है वो पुण्यात्मा। और ऐसा भी पुण्यात्मा कोई आ जाए जो कहे महाराज जी किसी की जरूरत नहीं है, पूरा मंदिर मैं अकेले ही बनाऊंगा। और वो पुण्यात्मा सामने आवे जो रेट नहीं पूछे महाराज कितना लगेगा, क्योंकि ये मंदिर मैं बनियों का नहीं बनाऊंगा, ये मंदिर मैं जैनियों के लिए बनाऊंगा। बनिया रेट पूछता है, महाराज पहले बताओ कितने लगे। नहीं, हमें वो चामुंड राय चाहिए जो कहे बस क्या लगेगा वो तो महाराज आप जानो, बस मंदिर तो पूरा मैं बनाऊंगा। पूरा मंदिर एक ऑफर, 3 मंजिल, एक मंजिल मंदिर। और नहीं तो फिर मूल नायक कौन बैठा लेगा? मूल भगवान को अपने आदिनाथ भगवान ही रहेंगे, वो आदिनाथ भी मूल नायक ही रहेंगे। मूल नायक पुराने आदिनाथ है ना, आदिनाथ भगवान ही रहेंगे उन भगवान का नाम से। और वो भगवान भी मूल वेदी पे रहेंगे, मूल नायक ही बन के रहेंगे, लेकिन उसके पीछे बड़े। और चंद्र प्रभु दूसरे भगवान मंजिल के हैं तो वो भी दूसरी मंजिल में ही रहेंगे। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मात्र विकास होगा उसमें। ये काम इसका है। और हमने थोड़ा थोड़ा सा क्या एग्जिट पोल पहले से थोड़ी घोषणा होती है, एक अनुमान दिया, मीटिंग कर लो, घर में विचार कर लो। और आज तुम्हारे पुण्य की परीक्षा होना है कि तुम्हारा पुण्य तुमने पुण्यानुबंधी पुण्य है या पापानुबंधी पुण्य है। जिंदगी भर कमाते कमाते पाप में डूब जाओगे। रावण के जैसा पुण्य पाप से आता है और पाप में ही चला जाता है। पाप से आता है, झूठी साची सब बोलकर कमाते हो और पाप में ही चला जाता है। कुछ भरत चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं जिनका पैसा भली पाप से आता हो, लेकिन पाप में 2 चीजें हो गई भैया, पाप से आया और पाप में ही गया। और एक व्यक्ति ने थोड़ा बहुत पाप करना ही पड़ता है, परिग्रह है, आरंभ परिग्रह करोगे। ज्ञानी व्यक्ति कहता है भली धन मैं पाप से कराऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन धन को पाप में जाने नहीं दूंगा। भली मैं आरंभ परिग्रह करूंगा, लेकिन मेरी कमाई पाप में नहीं जाएगी, मेरी कमाई पुण्य में जाएगी। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य, जो भरत चक्रवर्ती ने कहा था। भरत चक्रवर्ती से जब कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियां हैं, बहुत व्यापार सब अच्छा चल रहा है, तो चक्रवर्ती बोले देखो मंत्री जी, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका खर्च के लायक भी कमाई नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाने के लायक कमाई नहीं हो रही, मकान बनाने लायक कमाई नहीं हो रही, और हम वो पुण्यात्मा हैं जो तुम कह रहे हो सब कार्य हो गए भगवान राजन, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, सबके बच्चों को मकान हो गया, गाड़ी, जो कुछ चाहिए सब हो गया। सबसे पूछ करके आया हूं, सबने कहा बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। उसके बावजूद भी बचा है सावधान, ये कोई मेरे साधारण कमाई नहीं है, ये जन्म जन्म का मैंने सातिशय पुण्य किया होगा, उस कारण से बच रहा है। इसको पाप में मत भेजना, इसको पाप में मत भेजना, इससे पाप नहीं हो जाए। क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा पुण्य, लोग उतना ही पुण्य कर पाते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। मैंने एक्स्ट्रा पुण्य किया, कुछ लोग होते हैं